हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक नई क्लास में आप लोग को स्वागत करते हैं। और जैसा कि 2-3 दिनों से रेगुलर क्लास आपको मिल रही होगी यूट्यूब पे, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल यानी कि सबट्रैक्शन यानी घटाव के ऊपर आज अपन लोग का बातचीत होगी। जिसको जो बच्चे अभी जोड़, घटाव, गुना, भाग सीखना चाहते हैं उस चैनल पे बने रहे। आज घटाव की बारी है। दशमलव में घटाव किस तरीका से हम लोग सीखेंगे, चलते हैं उसके ऊपर। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल में वेलकम और स्वागत करता हूं। किस क्लास के बच्चे को, क्लास 4, 5 और 6 क्लास के बच्चों को हम लोग कंबाइन लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी गाँव क्षेत्र के बच्चे हैं उनका बेस बहुत ही कमज़ोर होता है और वो धीरे धीरे मैथ को सीखना चालू करते हैं, तो शायद वो 10th क्लास में जाके मैथ को अच्छे से सीख पाता है। इसीलिए हम लोग ने 4, 5, 6 एक बेसिक से लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं उनको नहीं छूटे कि हमको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग या साधारण जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सीखना आ रहा, नहीं बनाने आता, उसको बाद में पछताने ना पड़े। इसलिए हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं और आपको 9th, 10th, 7, 8 का भी वीडियो अवेलेबल होगा यहाँ पे। इसलिए पहले हम शुरुआती बेसिक कुछ ऐसे वीडियो बना के आपको दे दूँ ताकि दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि हायर में हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे अगर जो दशमलव का ऐड, घटाव, गुना का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम लोग शुरू से इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझाना चाहेंगे आप लोग को। जैसे हम लोग डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये क्या होता है, दशमलव का पॉइंट हुआ। ये आपका क्या है, पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल, हिंदी में इसको हम लोग सब बोलेंगे दशमलव। दशमलव का यह सिंबल है, जैसे कि ये लिखा हुआ, अगर ये सिर्फ बोले तो ये लिखा हुआ 25, बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ। जैसे ही इसके अंदर हम एक पॉइंट डाल दिए तो ये 25 नहीं रहा, अब ये हो गया 2.5, 2.5। बस इतना सा फर्क होता है। 25 अब दशमलव बैठने के बाद 25 हो जाता है। बस इसी सब कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग को यहाँ सिखाएंगे। आप लोग अगर जो इस चैनल पे आए हैं तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जिस शुरुआती एकदम बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक टू बी कवर्ड यानी कि डेसिमल सबट्रैक्शन, घटाव के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। डेसिमल यानी कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, समझ ही रहे हैं आप लोग, उससे चलते हैं नेक्स्ट। डेसिमल सबट्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए क्या, क्योंकि हम ये पेज लिए हैं तो थोड़ा सा समझाने के लिए है। देखिए दशमलव, जैसे ही हम दशमलव लिखे तो बहुत सा बच्चा है जिसको अंक में डिफरेंस में नहीं मालूम होता। इसे पिछले भी समझाया, फिर भी समझाते हैं। अब अगर इसमें हम एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट का वैल्यू आपको समझाते हैं। जैसा ही यहाँ हम डेसिमल डाल दिए तो अब ये 25 नहीं रहा, अब 2.5 हो गया। ये अब 68 नहीं रहा, अब हो गया 6.8। ये हो गया अब 3.5। ये अब 40 था, अब 10 ही दशमलव बैठा है तो ये 4.0 यानी कि अब ये सिर्फ और 4 हो गया। यही है दशमलव। चलते हैं हम लोग अब आगे की तरफ। अब आया क्वेश्चन। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत से तरीका है। आपको दशमलव के सीधा दशमलव आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जैसे देखिए, इसमें क्या है कि दशमलव के 3 अंक, दशमलव के राइट साइड में 3 अंक है, इधर कितने, 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है, इधर भी 3 अंक है। दशमलव के जस्ट सामने दशमलव है, यानी कि क्वेश्चन परफेक्ट है। इजीली इस पर सॉल्यूशन कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए, जैसे आप सिंपल घटाव बनाते हैं वैसा ही यहाँ पे बनाना है। जैसे 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 बचता है। 7 में से 8 नहीं घटेगा, इधर समझ लीजिए 17 में से 8 जाएगा, 9 ही बच गया आपका। 8 में से 8 गया 0। दशमलव के जस्ट सामने आपको यहाँ पे दशमलव दे देना है। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2। बस इतना सा काम करना, दशमलव किसी के दशमलव हो जाना चाहिए था। इसी तरीके का सब क्वेश्चन हमको लग रहा है ऐसा ही है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। दशमलव के राइट साइड में 2 अंक है, लेफ्ट साइड में 3 अंक है। नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में भी 3 अंक है, राइट साइड में कितना अंक है, 2 अंक है। यानी कि इजी कॉन्सेप्ट है। दशमलव के सीखे, दशमलव भी है। 9 में से आप 7 को घटा दीजिए, क्या बचेगा,
2 बचेगा, इधर से हासिल लेंगे हम लोग तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, दशमलव के जस्ट सामने आपको दशमलव दे देना है। ये बच गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ये बच गया 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ये रहा आपका सोल्यूशन। चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं, आप लोग को कर ही देता हूँ पूरा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, दशमलव के जस्ट सामने आपको दशमलव बैठाना है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ये रहा आपका। चलिए इसको भी करते हैं। 7 में से 4 जाएगा तो 3 घटाना ना, सॉरी 4 बचेगा, इधर से हासिल लेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ये बच गया 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट के सीखे पॉइंट बैठाना। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 बचेगा। इजी हो गया। अब 2 और बचा, उसको भी कर देते हैं। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 0 में से 0 बचेगा, पॉइंट है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी हिसाब से इसको भी 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 में से 0, दशमलव 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ये इजी, सबसे इजी कॉन्सेप्ट था जिसको मैं आपके सामने बता दिया। इस तरीका का होमवर्क भी आपको हम देंगे, आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को आप खुद बनाइए, सीख जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अब घटाने की बात आया, थोड़ा सा आपको अंक डिफरेंस भी दिख रहा होगा, लेकिन 7 में से 5 घटाना है, क्या बचेगा 2 बचेगा। 6 में से 8 घटाना, इधर से हासिल लीजिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ये अब कितना बच गया, ये पहले ही 0 था, अब एक हासिल ले लिए, फिर भी ये क्या होगा 9 हो गया। 9 में से अब क्या बचेगा 2 जाएगा, 7 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट। ये बच गया आपका 5, इधर से हासिल लेंगे 15 में से 5 जाएगा तो 5 में से 5 चला तो 0, ऐसा ही हो जाएगा, हासिल लेने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको बच गया ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, ये आपका हो गया। उसी हिसाब से इधर है, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इस तरीक़ा से आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब इसी तरीक़े से आप बनाइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इस तरीका का है तो आपको पॉइंट को समझना है, अब कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो एक एक सवाल आपको बनेगा। जैसे 3, 4, पॉइंट 5, 6, इसमें से क्या घटाना है 2, 3 दशमलव के जस्ट सामने दशमलव लिखना। राइट साइड में सिर्फ 0 है, लेफ्ट साइड में 2, 3 है, लिख देना है आपको। इस दिन हम बताए थे कि जैसे ही आपको खाली अंक मिले आप 0 का उपयोग करिएगा, इस तरीका से आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 0 घटाना 5 बचेगा, पॉइंट। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए 1-2 और बता देते हैं हम। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, 8, 7.0, इसमें से क्या घटाना 5, 6.9 को घटाना, आसानी से घट जाएगा। देखिए 10 इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट। बच गया 6 में से 6 गया तो बचेगा 0, 8 में से 5 गया तो बचेगा 3। ये भी सवाल हो गया आपको। इसको फिर करके दिखाते हैं एक साइड, ये साइड हो गया आपका। अब इसको करते हैं। तो चलिए आप लोग जो 1-2 और बच रहा है, जैसे कि ये आप खुद करिए, ये खुद करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट आप आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट। अब देखिए इस पर कुछ हम होमवर्क दे देते हैं जिसको आप लोग बेहतर से घर पर बनाइएगा। दशमलव का इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें से ये घटा सकते हैं। 2-3 होमवर्क बनाना जरूरी है।
16 इधर दे दिए, छः होमवर्क हो गया आपको, जो आपको घर पे खुद से बना लेना है। ये थोड़ा एकदम इजी दिए हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट देते हैं, मान के चलिए इस तरीका से है, इसमें से 1.1 को घटाना है, आपको खुद करना है। थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट, 1 में से घटाना है आपको 2, 3, 4, 2 में से घटाना है आपको 0.005। इसी तरीके से और देते हैं। 25 में से माइनस करना है आपको 24.9। इसी हिसाब से 70.2 माइनस 1.1, इसको घटाइए। सिर्फ 80 में से आपको 22 माइनस करना है। ये आपका रहा होमवर्क। चलते हम लोग और नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू। आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और धीरे धीरे आप नेक्स्ट, अब अगला जो टॉपिक होगा वो अब दशमलव का गुना के ऊपर होगा, जो आपको कल जरूर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।